हेलो दोस्तों, माय पॉइंट ऑफ व्यू में आप सभी का स्वागत है। एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है साउथ एशियन अपने एरिया में, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है फ़िलहाल। और द इंडियन एक्सप्रेस में इस ये खबर आई है और कोट किया गया है कि मानसून की जो रफ्तार कम है या मानसून की कमज़ोर हो जाने की वजह से, जो कि मूलभूत क्षेत्रों में जहाँ पे धान की जैसे चावल बनता है उसकी उपज ज़्यादा होती है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इस सब एरिया में, बंगाल, जहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है, मानसून की मतलब पकड़ कमज़ोर हो जाने से या मानसून की रफ्तार कमज़ोर हो जाने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्यूचर की प्लानिंग को देखते हुए कि फ्यूचर में हमारे जो भी कंट्री में जितने भी लोग हैं या जो हमारे जो लोग हैं उनको चावल की कमी ना हो जाए, इसलिए इंडिया ने राइस की एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे दोस्तों को ये बात नहीं पता होगी, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की जो राइस एक्सपोर्टर कंट्री है उसमें इंडिया टॉप एक्सपोर्ट, मतलब भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यात चावल की करता है दुनिया में। भारत सबसे ज़्यादा चावल बेचता है दुनिया को। अब एक जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 की, साल 2022 की बता रहा हूँ, एक नंबर पे इंडिया है जो चावल को राइस का एक्सपोर्ट किया है, राइस को बेचा है। और एक मतलब बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है कि पूरी दुनिया को जो चावल बेचा जाता है उसका अकेले 40% लगभग, मान 37% सिर्फ इंडिया बेचता है। मतलब जितनी वर्ल्ड को चावल की ज़रूरत है, खरीदती है, उसका 37% अकेले देश इंडिया बेचता है। और 2 नंबर पे है थाईलैंड। थाईलैंड जो है वह पूरी वर्ल्ड की 13.5%, 13.5% वह चावल को राइस एक्सपोर्ट करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो एक तरह से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि राइस की किल्लत पूरे वर्ल्ड में हो जाएगी। अब इंडिया की 37% को ही आप लोग मत लेना, क्योंकि 37% तो वर्ल्ड की जो चावल की राइस की खपत है उसको फुलफिल करता है। प्लस इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो 140 करोड़ लोग का पेट भी, और इंडिया में अधिकांशतः चावल, और चावल जो है मुख्य खाना है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह बहुत कम लोग चावल खाते हैं, इंडिया में चावल की अच्छी खपत होती है। तो इंडिया की खपत को पूरा करने के बाद पूरी वर्ल्ड को 37% चावल इंडिया देता है। यह अपने आप में बहुत प्राउड की बात है, हम एज ए इंडियन के लिए अपने आप में बहुत प्राउड की बात है। इससे पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चावल की किल्लत पड़ना लाजमी है, क्योंकि अब भारत सरकार ने अभी फ़िलहाल के लिए तो बैन कर दिया है, क्योंकि मानसून की जो स्थिति है थोड़ी अच्छी नहीं है धान की। अब हम ही लोग फार्मर फैमिली से आते हैं, धान की खेती नहीं हो पा रही है। अगर खेती हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं वो लोग कृत्रिम पानी, जो पानी हैंड में क्या नाम है, पंपी सेटी सबसे निकाल के जो किया जाता है, धान की रुपाई हो रही है, धान की मतलब लगाया जा रहा है। जो नेचुरल बारिश मानसून में इस समय बारिश होती है उसमें धान की बुआई जो होती है, वो धान की जो पैदावार वो होती है वह बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। और कृत्रिम पानी, जो पानी निकाल के हम मतलब पैसा के सोर्स पे पानी को दूसरे सोर्स से हम पानी की व्यवस्था करके धान की रोपाई करते हैं, धान की बुआई करते हैं, उसका जो फल है या जो धान लगता है उतना मजबूत, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो इसलिए धान की किल्लत जो है पड़ेगी, चावल की किल्लत पड़ेगी। इसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैं सराहना करता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि चावल की सारी हम लोग एक्सपोर्ट करते रहें और चावल जो है इंडिया के ही लोगों को कम पड़ जाए। इसलिए फ्यूचर की प्लानिंग को, फ्यूचर की जो स्थिति आएगी उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ़िलहाल इस पर बैन लगा दिया है। अब एक जो डेटा है कि 2022 में कौन सी कंट्री ने कितना चावल को एक्सपोर्ट किया था वर्ल्ड में, टॉप 10 कंट्री का मैं आप लोग को विवरण दे रहा हूँ कितने कॉस्ट का किया था। 1 नंबर पे इंडिया है। इंडिया ने टोटल वर्ल्ड की जो चावल की खपत है उसका 37% इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और 2022 में इंडिया ने $10.8 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट, राइस जो है एक्सपोर्ट किया था। 2 नंबर पे है थाईलैंड, वह 13.5% एक्सपोर्ट करता है, और US डॉलर में $4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है चावल। 3 नंबर पे वियतनाम है, जो कि 8.6% वह वर्ल्ड की जो राइस की खपत है उसका एक्सपोर्ट 8.6% करता है, और $2.5 बिलियन का उसका एक्सपोर्ट होता है। 4 नंबर पे अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान का नाम है।
हालांकि पाकिस्तान भी एक फार्मर कंट्री है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ के लोग की तो 80-90% लोग मासूम ही होते हैं हम लोग की तरह। लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल एलिट है या जो फौजी एलिट है वो नहीं चाहता है कि हम मतलब वहाँ पे इस तरह की कोई काम हो। लेकिन ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान चौथा कंट्री है और वह जो है वर्ल्ड की जो चावल की खपत है उसका 8% वो एक्सपोर्ट करता है और $2.5 बिलियन का वो भी एक्सपोर्ट करता है। पाँचवें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो कि 5.8% वर्ल्ड की राइस की जो खपत है उसको फुलफिल करता है और पिछले साल इसने $1.7 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया। 6 नंबर पे चाइना है। अब आप लोग देखिए यूएसए, चाइना, ये सारी जो कंट्री है इंडस्ट्रियल कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसान की काम मतलब किसानी होती है, खेती होती है। चाइना छठे नंबर पे है और चाइना वर्ल्ड की जो राइस की खपत है उसका 3.5% फुलफिल करता है और पिछले साल इसने $1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। 7 नंबर पे इटली है। इटली जो है वो 2.7% जो वर्ल्ड की राइस खपत है उसको फुलफिल करता है और पिछले साल इसने 804.7 मिलियन डॉलर का इसने एक्सपोर्ट किया था। 8वें नंबर पे म्यांमार है। यह भी बहुत बड़ी खबर है। म्यांमार है 8वीं नंबर पे और यह भी 2.7% फुलफिल करता है वर्ल्ड की जो चावल राइस की खपत है और ये पिछले साल 786.8 मिलियन डॉलर का इसने चावल राइस एक्सपोर्ट किया था। 9 नंबर पे ब्राज़ील है। ब्राज़ील 2.2% वर्ल्ड की राइस जो खपत है उसको फुलफिल करता है और पिछले साल इसने 657.5 मिलियन डॉलर का इसने राइस एक्सपोर्ट किया। और 10th नंबर पे बेल्जियम है जो कि वर्ल्ड की जो राइस की खपत है उसका 1.8% यह फुलफिल करता है और पिछले साल 515.6 मिलियन डॉलर का इसने चावल राइस जो एक्सपोर्ट किया था। तो इस तरह ये डेटा के अनुसार टॉप 10 मैंने कंट्री का ही डेटा बताया। इस तरह का डेटा के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो अगर इंडिया जो है 37% या वर्ल्ड की जो चावल की खपत है उसको फुलफिल करता है। अगर इंडिया बैन लगा देता है तो बाकी 7-8 कंट्री मिलेंगे जाके तब जाके उसको फुलफिल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो बहुत मुश्किल है आने वाले समय में। अगर इंडिया बैन नहीं हटाता है तो वर्ल्ड में चावल की जो राइस की जो डिमांड है बहुत बढ़ेगी। और इंडिया, आप लोगों को पता है जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों को पता है कि इंडिया तो फ्री में चावल अपने जो सिटीजन हैं उनको दे रहा था। अभी तक पिछले महीना तक, शायद पिछले मंथ तक, हम लोग तो नहीं उसमें अवेलेबल है, लेकिन मंथ में 2 बार, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट और एक बार स्टेट गवर्नमेंट। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में चावल की कितनी पैदावार है। दूसरी खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत आप लोगों को पता ही है। अब जाके पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, एक्चुअल में देखिए तो पाकिस्तान की सारी जो देश है वो आर्मी चीफ ही चलाता है। वह नाम के लिए दूसरे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। तो आर्मी चीफ वहाँ के हैं आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर। उन्होंने फरमाया है कि अब आर्मी जो है भाई वह कंट्री की इकनॉमी को सुधारेगी। और कैसे सुधारेगी? अब आर्मी जो है खेती करेगी, आर्मी जो है इंडस्ट्रीज़ लगाएगी, मतलब आर्मी कंपनी चलाएगी और आर्मी खेती ही करेगी। आर्मी सब काम करेगी, बस सरहद पे काम नहीं करेगी। सरहद पे या तो टेररिस्ट भेजेगी और नहीं तो वार के लिए तैयार रहेगी। हाँ, आर्मी का एक्चुअल में पाकिस्तान की आर्मी का इतिहास है। पाकिस्तान की आर्मी जो है डॉलर पे काम करती है। अब इस पे मैं एक बढ़िया से कभी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग को पता होगा 80 लास्ट में 90 के दशक में सोवियत संघ से युद्ध चला अफगानिस्तान में, उससे अमेरिका से डॉलर ले लेके युद्ध किया पाकिस्तानी आर्मी। उसके बाद में अभी जो है अफगानिस्तान में वो टेररिस्ट के अगेंस्ट जो ओसामा बिन लादेन के अगेंस्ट जो चला था मुहिम, उसमें पूरा पैसा ले लेके। तो इस आर्मी का काम है पैसे पे काम करना है और पैसे में डॉलर पे काम करना। अभी डॉलर की जो है कमी हो गई है तो उसको बजट चाहिए, गवर्नमेंट से बजट चाहिए। बजट किस तरह मिलेगा? तो अब आर्मी ये सब भी काम करेगी, आर्मी इंडस्ट्रीज लगाएगी, आर्मी फार्मर का काम करेगी। तो ये हाल है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। बाकी और भी खबरें, ये खबर अभी अभी आई है मेरे आँख के सामने से गुजरा है तो सोचा आप लोग से शेयर कर दूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, सुप्रभात, फिर मिलते हैं।